सरकार की बात नहीं, ये बहुत पहले से चल रही होगी कंपनी। लेकिन पिछले साल मई में एक कंप्लेन आया था जिला प्रशासन के पास मुजफ्फरपुर में। उनके पास कंप्लेन था एक लड़के का कि हमारा वेट पेमेंट नहीं मिल रहा है और हमारे साथ मारपीट होती है। तब प्रशासन ने बहुत लिमिटेड कार्रवाई की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएससी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। राजधानी पटना में आज भाकपा माले का प्रेस वार्ता आयोजित किया गया, जिस दौरान विधायक संदीप सौरभ ने मुजफ्फरपुर यौन शोषण मामले को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर संदीप सौरभ ने बताया कि जहां ये पूरी घटना घटित हुई है वहां भाकपा माले की जो जांच टीम है वो वहां पहुंची थी और कई जानकारी निकलकर सामने आई है। जिस घर में इस काम को अंजाम दिया जा रहा था उस घर को अभी तक सील नहीं किया गया है। जहां लड़कियों को रखा जा रहा था उसे अब तक सील नहीं किया गया है। साथ ही आपको बता दें, मुजफ्फरपुर के कॉलेज की लड़कियों के अचानक गायब होने की बात कहते भी नजर आए हैं संदीप सौरभ। साथ ही साथ बड़ी बात कह दी है, बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जो सिटी एसपी है उन्हें निर्देश दिया गया है किस तरीके से इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। इस पूरे मामले में ये भी निकलकर सामने आया है कि डीवीआर नाम की कंपनी है जो कि लंबे समय से काम कर रही है और लड़कियों को नौकरी देने के बहाने उनसे पैसे लिए जाते हैं, फिर उन्हें गुमराह करने का काम किया जाता है। साथ ही साथ किसी राजनीतिक दल की संलिप्तता इस पूरे मामले में होने की बात कहते नजर आए हैं संदीप सौरभ। बेहद बड़ा बयान है, पूरे मामले को लेकर राजनीतिक दल की संलिप्तता की बात कह दी है इस पूरे प्रेस वार्ता के दौरान। और क्या कुछ कह रहे हैं भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। सीपीआईएमएल की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, आप लोग जानते हैं कि मुजफ्फरपुर में डीबीआर नाम की एक कंपनी है जिसका दावा है कि वो रजिस्टर्ड है। देश के कई राज्यों में, बिहार के कई जिलों में उसके ब्रांचेज हैं। और पिछले दिनों जो वहाँ पे एक सनसनीखेज मामला सामने आया, रोंगटे खड़ा कर देने वाला जो मामला सामने आया कि डीबीआर कंपनी की एक महिला ने एफआईआर में लिखवाया है, कंप्लेन जो किया है कि 200 से ज़्यादा महिलाओं के साथ लंबे समय से वहाँ पे यौन उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है। बुरी तरीके से महिलाओं को, लड़कियों को पीटा जाता है और उनके साथ गलत व्यवहार होता है और ये बहुत समय से चल रहा है। आप लोग जानते हैं कि पहले भी बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर में हुआ था और डीबीआर कंपनी का जो मामला जब सामने आया तो भाकपा माले का एक जांच दल, जिसमें मैं था, हमारी एमएलसी शशि यादव जी थी, मुजफ्फरपुर के भाकपा माले के जिला सचिव कॉमरेड कृष्ण मोहन जी थे, वहाँ पे सूरज सिंह जो हैं, माले के नेता हैं, इंसाफ मंच के लीडर हैं, और भाकपा माले के कई सारे वहाँ पे नेता और कार्यकर्ता हम लोग पहुँचे थे। हम लोग जब शिनाख्त करने पहुँचे तो जिस घर में वो लोग रह रहे थे वहाँ पे हम लोग गए। हमने देखा कि वहाँ पे अभी भी पुलिस ने उसको सील नहीं किया है, वो बिल्डिंग अभी भी सील नहीं है। उसके अंदर अभी भी छोटे बच्चे, 12 साल, 14 साल, 16 साल के बच्चे रह रहे थे, जिनको अलग अलग राज्यों से लाया गया था। उनसे हम लोग जब बात किए तो उन्होंने कहा कि हमें 2 दिन पहले, किसी ने कहा कि हमें 7 दिन पहले यहाँ पे लाया गया है। हालांकि वो झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बाल श्रम का काम तब भी चल रहा था। जो वहाँ पे सारे कमरे थे उसको कंपनी ने लिया था, रेंट आउट किया था। और जब पूरा मामला हम लोग आस पड़ोस के लोगों से बातचीत किए तो जो समझ में आया वो यही है कि मुजफ्फरपुर में लंबे समय से डीबीआर कंपनी, जो एक नेटवर्किंग कंपनी है, दवाई बेचने के नाम पर, लोगों को रोजगार देने के नाम पर, और ख़ास करके लड़कियों को वहाँ पे बुलाया जाता है, उनके साथ उनसे पहले पैसे ले लिए जाते हैं और फिर बड़ा उनको रकम मिलेगी, उनको पेमेंट बड़ा मिलेगा, ये झांसा दे करके उनको वहाँ पे रखा जाता है। और धीरे धीरे उनके साथ यौन उत्पीड़न, यौन हिंसा, मारपीट, इस तरह की घटनाएं की जाती है, जिसके वीडियो सामने आए। जो वीडियो है उसको वहाँ का जिला प्रशासन, पुलिस महकमा जो है वो मानती है कि ये वीडियो सही है, उसका जांच वो लोगों ने कर लिया है। तो वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि लड़कियों को बेल्ट से पीटा जा रहा है, थप्पड़ से पीटा जा रहा है, लड़कों को पीटा जा रहा है। ये पूरा मामला सामने आया और इसी के साथ साथ मुजफ्फरपुर शहर के अंदर
कुछ ऐसी सूचनाएं हम लोग को मिली कि अचानक से कोई लड़की जो कॉलेज जाने वाली है वो गायब हो जा रही है। 5 दिन 7 दिन से वो गायब है। पुलिस कोई उस पर जांच पड़ताल ठीक से नहीं की है। ये सारी चीज़ें जब हम लोग को पता चला तो हमारा जो जांच दल था, हम लोग सिटी एसपी से जाकर के मुलाकात किए। मामले को कैसे ठीक से जांच करना चाहिए हमने अपने तरीके से सुझाव दिया, लेकिन वहाँ बात करने के दरमियान हम लोग को जो महसूस हो रहा है कि ये मामला जितना गंभीर है उससे काफ़ी कम गंभीरता प्रशासन की है। अभी भी केवल थाना जो है और जो जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी है वही इस जांच में लगे हुए हैं, जबकि इसमें शामिल जो उत्पीड़ित लड़कियां हैं वो बिहार के तकरीबन हर जिले से, हर इलाके से लड़कियों को वहां बुलाया गया था, उनके साथ गलत हुआ है। तो जांच भी बाकायदे राज्य स्तर पर ठीक से होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो रहा है। और जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग को समझ में आ रहा है कि जब कंप्लेनेंट जिसने शिकायत किया वो जब पहली बार अपनी शिकायत को लेकर के कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है, 3 बार हमारा एबॉर्शन हुआ है, हमारे साथ मारपीट हुई है, जब ये शिकायत लेकर के वो स्थानीय थाना में जाती है तो थाना प्रभारी ने साफ इनकार कर दिया कि हम केस दर्ज नहीं करेंगे। उसके बाद उस महिला को कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट में 2 बार जब जाती है तब जाकर के पुलिस इसको संज्ञान में लेता है। ये साफ साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन है उनकी मिलीभगत है, और जो रैकेट इतना बड़ा है जिसमें 200 के आसपास मामला आ रहा है सामने, जांच के बाद स्पष्ट होगा 200 से ज़्यादा महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटना है, तो कहीं ना कहीं इसका कोई न कोई ऊपर से राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। हमने ये साफ कहा है कि इसमें कोई लीपापोती नहीं होना चाहिए। जिला प्रशासन अभी तक इस पूरे मामले को केवल एक लड़की के कंप्लेन तक सीमित रख के और उस मामले में भी प्रेम प्रसंग ढूंढने की कोशिश कर रही है। हमने ये साफ कहा है कि पूरे मामले को लेकर के न्यायिक जांच होनी चाहिए। जांच में इस बात की भी पड़ताल हो कि आखिर किस तरह के आधिकारिक संरक्षण या राजनीतिक संरक्षण इस रैकेट को मिला हुआ था। एक बात ये। दूसरी बात कि जो कंप्लेनेंट हैं और जो विक्टिम हैं, जो उत्पीड़ित महिलाएं हैं, उनको समुचित न्याय मिले, उनको संरक्षण मिले, सरकार की तरफ से उनको मुआवजा दिया जाए, उनके पुनर्वास की गारंटी की जाए, और जांच के दौरान जो लोग भी पाए जाते हैं उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस मांग को आपके सामने रखेंगे। सरकार की बात नहीं, ये बहुत पहले से चल रही होगी कंपनी, लेकिन पिछले साल मई में एक कंप्लेन आया था जिला प्रशासन के पास मुजफ्फरपुर में। उनके पास कंप्लेन था एक लड़के का कि हमारा वेट पेमेंट नहीं मिल रहा है और हमारे साथ मारपीट होती है। तब प्रशासन ने बहुत लिमिटेड कार्रवाई की। अगर उसी समय मारपीट अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को कर रहा है तो मामला इतना आसान नहीं होगा। उसी समय अगर जड़ तक प्रशासन जाता, पुलिस अगर जड़ तक पहुंचती तो निश्चित तौर से कुछ मामले सामने आते, लेकिन ये दुर्भाग्य से उस समय नहीं हुआ। और आज इतना बड़ा मामला सामने आ रहा है जहां पे एक नहीं बल्कि 200 के आसपास महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, और सीरियल यौन उत्पीड़न, एक बार की बात नहीं है, लगातार उनके साथ चलता रहा। और जो लोगों ने बताया कि कंपनी का जो टैक्टिस था वो यही था कि जिसको भी पहले ये लोग एडवर्टाइज करते थे कि हमारे यहाँ जॉब पाइएगा, लड़कियों के लिए स्पेशल था। अगर लड़कियां वहां पहुंचती हैं तो पहले उनसे कहा जाता था कि हम आपको 50,000 पेमेंट देना शुरू करेंगे, लेकिन शुरुआत में आपको 20,000 जमा करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। गरीब परिवार की लड़कियां अगर 20,000 दे देती हैं तो वो इस उम्मीद में कि हमारा 20,000 वापस मिलेगा और 50,000 का पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, वो शुरुआत में कुछ उनका बात सुनना शुरू कर देती थी और वो गिरफ्त में उसको ले लिया जाता था इसी आधार पर, और फिर उनके साथ ज़बरदस्ती करना, उनको मारपीट करना, ये सब मामला सामने आया है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि न्यायिक जांच हो, क्योंकि स्थानीय प्रशासन के ऊपर लोगों का विश्वास कम हो गया है। लोगों को लग रहा है कि स्थानीय प्रशासन जो है, पुलिस महकमा जो है, वो कहीं ना कहीं बड़ी मछलियों को बचा सकती है। इस तरह का इंसिडेंट इससे और बड़े पैमाने पर हुआ था तो मामला सामने आया। अब इसका जड़ कहाँ तक जाता है, इसका लिंक कहाँ तक बना हुआ है, ये अगर तस्वीर सामने आना है तो न्यायिक जांच हम लोग मांग कर रहे हैं। न्यायिक जांच हो और इस बिंदु को शामिल करते हुए हो। आपकी जांच में कोई नाम निकल रहा था? आपकी जांच में कोई नाम, कोई बात, कोई नेता? नहीं, हम लोग तो अभी जांच उस तरह से हम लोग किए नहीं हैं।
जांच करना, यानी सारे जो विक्टिम्स हैं, जो महिलाएं वहाँ पे हैं। अब देखिए, जो महिला कंप्लेनेंट थी, हम लोग उसके घर गए, पता चला कि घर पे नहीं है, थाने में उनको रखा गया। पुलिस ने थाने में रखा हुआ है, हालांकि उनकी मर्जी से रखा है कि नहीं, ये हम लोग नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो कंप्लेनेंट थी, शिकायतकर्ता जो महिला थी, उसको थाने में रखा गया था। और पुलिस से जब हम लोगों ने पूछा तो कहा गया कि कल इनका 164 का बयान होगा, इसीलिए हम लोग थाना में इनको रखे हुए हैं। तो ये तो एक केस हुआ। बाकी और महिलाएं जो उस डीबीआर कंपनी में काम करती थी, उनके साथ क्या हो रहा है, वो आज के समय में कहाँ हैं? और जो कल्प्रिट हैं, जो दोषी हैं, संभव है कि वो अपने सबूत मिटाने के लिए, लोगों को डराने धमकाने के लिए, ये जो गैप मिला हुआ है, आप बिहार में राज्य स्तर पर इसका प्रकाशन भले 2 दिन पहले हुआ, लेकिन पिछले 5 दिनों से मुजफ्फरपुर में ये घटना को लेकर के स्थानीय मीडिया में ये चीज़ें चल रही थी। तो उतने समय का अगर इस्तेमाल ढंग से सरकार करती, प्रशासन करती, तो आज इसमें सरकार के पास, प्रशासन के पास थोड़ा बढ़त होता, थोड़ा दिखाने का होता कि हम क्या कर रहे हैं। अभी भी एकदम इनिशियल स्टेज पे सरकार की जांच है, और हम लोग यही चाहते हैं कि इसमें बेहतर तरीके से, ढंग से जांच हो और सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये